छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के शून्यकाल में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत और कमर्शियल गैस सप्लाई बंद होने के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने इस पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव रखा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे आग्रह घोषित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के गर्भगृह में उतर गए। मीडिया से चर्चा में कांग्रेस विधायक अनिल भूरिया ने कहा कि कांग्रेस में महंगाई लगातार बढ़ रही है और गैस सिलेंडरों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गैस की कमी से शादी विवाह, होटल व्यवसाय और आम घरों में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर लाया गया स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, जबकि ये जनता से जुड़ा गंभीर विषय है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 62 लाख से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन है और सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक स्तर की समस्या है और विपक्ष सदन को गुमराह कर लोगों में पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहा है। गैस सिलेंडर महंगा हो रही है और पूरे प्रदेश में इनकी कमी को देखते हुए जैसे शादी ब्याह हो रहे हैं वहाँ पे भी कमी हो रही है। हमारे उपभोक्ताएं जो घर में सिलेंडर की कमी हो रही है, वैसी अभी होटलों में भी कमी आ रही है। यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट सब बंद होने के कगार में हैं। इसलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष आज स्थगन लाए थे, परंतु ये सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि ये भाजपा की सरकार, विष्णुदेव की सरकार हमेशा महिलाओं का विरोधी सरकार है। प्रदेश में लगभग 62 लाख से ऊपर घरेलू कनेक्शन है, जिसमें उज्ज्वला योजना भी सम्मिलित है और घरेलू गैस की कहीं पर कोई समस्या नहीं है। सरकार उसकी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है, पूरी आपूर्ति बेहतर तरीके से हो रही है। लेकिन आज शून्यकाल के दौरान जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को यहाँ पर सदन में लाने की कोशिश की, एक तो ये विधानसभा का मामला नहीं है, वहीं दूसरी ओर ये वैश्विक स्तर पर इसकी जो समस्या है और उस समस्या से निपटान की दृष्टि से लगातार कोशिशें की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है और इसमें भाजपा से जुड़े लोगों की संलिप्तता सामने आ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इसे भाजपा का नया स्टार्टअप तक बता दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि दुर्ग में भाजपा नेता द्वारा अफीम की खेती का मामला सामने आया है और नगरी सिहावा क्षेत्र में भी ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार अवैध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि दुर्ग में मामला सामने आते ही सख्त कदम उठाए गए। कश्यप ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में कोयला और शराब घोटाले हुए हैं और अपराधियों को संरक्षण दिया गया। तो लगातार ये जब से विष्णु के सरकार बनी है तब से अफीम की खेती का बाढ़ आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें संलिप्त हैं और वही लोग ये खेती कर रहे हैं। ये आय दुगुनी नहीं 100 गुनी करने का एक नायाब तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला है और पूरे प्रदेश को अफीम के नशे में डुबो देना चाहती है ये सरकार। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कोयले के घोटाले, रेत की दलाली, शराब का कहते पे भ्रष्टाचार, अनेकों तमाम ऐसे मुद्दे रहे। लेकिन उन पर जब हम आवाज उठाते थे तब कांग्रेस के लोग चुपचाप बैठ जाते थे, उनको सह देते थे। ऐसे आपराधिक तत्वों को उनका संरक्षण मिलता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे आपराधिक तत्वों के साथ में कैसे कार्रवाई करनी है, ये माननीय विष्णुदेव साय जी ने बताया है। राजधानी रायपुर में ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्र के भोले भाले वाहन मालिकों और बेरोजगार युवकों को सरकारी विभागों में गाड़ी लगाने के नाम पर ठगा गया। पीड़ितों ने 16 फरवरी को इस मामले की लिखित शिकायत कमिश्नर कार्यालय में की थी, लेकिन 12 मार्च तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। पीड़ितों के अनुसार पुलिस विभाग में पदस्थ एक एएसआई के बेटे ने उनसे एग्रीमेंट कराया था कि उनकी गाड़ियों को अलग अलग सरकारी विभागों में 40,000 रुपये प्रति माह के किराए पर लगाया जाएगा। करीब 15 गाड़ियों का एग्रीमेंट किया गया। शुरुआत में एक किश्त दी गई, लेकिन दूसरी किश्त के बाद लगातार टाल मटोल किया जाने लगा। जब वाहन मालिकों ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि कई गाड़ियां गिरवी रखी जा चुकी है या बेची जा चुकी है। इसके बाद पीड़ितों ने न्याय की मांग करते हुए कमिश्नर कार्यालय में आवेदन दिया। कार्रवाई नहीं होने से नाराज पीड़ित 12 मार्च को फिर से
कमिश्नर कार्यालय पहुंचा और मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। सभी गाड़ी को प्रेमराज के पास दिए गए हैं और प्रेमराज 3 जने के पास से एग्रीमेंट करवाया गया है। पहला एग्रीमेंट नाम है शशिकांत यादव, दूसरा है रोहित सरोज और तीसरा सुनील साहू। ये प्रेमराज है कौन? प्रेमराज आमस यूनी में रहता है, वो भी ट्रेवल का काम करता है। अच्छा। ये सबको बोला है कि मैं सरकारी विभाग में सबकी गाड़ी लगवा रहा हूँ बोल के, लेकिन बाद में पता चला हमको कि कहीं सरकारी विभाग में नहीं लगी है गाड़ी। हमसे प्रेमराज साहू ने, जिसको हम लोग जानते हैं कि उनकी गाड़ी लगती है, उनके पास 3 गाड़ी है, उन्होंने लगवाया हुआ है गाड़ी, उसके भरोसे हमने अपनी सबकी 1-1, 2-2 गाड़ियाँ लगी हुई है, सरकारी जगह में लग रही करके गाड़ी लिए गए हैं। लेकिन गाड़ियों को जब हमारे पास जब पैसा नहीं आया तो हमारे पूछने पर बताया गया कि कुछ गाड़ियाँ गिरवी है, कुछ गाड़ी बेच दी गई है। प्रेमलाल साहू है कमिश्नर ऑफिस हमने 16 तारीख से आवेदन दिया हुआ है कि हमारे साथ ये घटना हुई है और आज उसी संबंध में हम पूछताछ करने आए कि हमारा क्या कार्रवाई हम हमारे तरफ से जो 1 महीना हो गया है, मतलब पूरा मामला 1 महीना हो गया। नहीं, पूरी मामला जो है वो लगभग 4 महीने से चल रही है। 4 महीने से चल रही है। बीते दिनों गोबरा नवापारा में कथित धर्मांतरण के मामले के बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सलीम राज ने समाज के स्थानीय अध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर पीड़ित पक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा और सभी आरोपों का खंडन करते हुए इसे एक तरफा कार्रवाई बताया। पीड़ित ने कहा कि इनके खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से गलत है और गोबरा नवापारा में किसी भी प्रकार का धर्मांतरण नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि पूरा मामला दरअसल अवैध कारोबार और सूदखोरी से जुड़ा हुआ विवाद है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि कुछ लोग गुंडागर्दी और दहशत फैलाने के साथ साथ झूठे ST/SC एक्ट में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने निलंबन को एक तरफा बताते हुए इसके खिलाफ आगे की कानूनी और सामाजिक रणनीति अपनाने की बात भी कही है। की अध्यक्ष मुस्लिम समाज गोबरा नवापारा, आज हमने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का कारण हमारा ये है कि जो मुझ पे आरोप लगाया गया धर्मांतरण का, हमारे समाज के प्रमुख लोग भी आए हुए हैं हमारे साथ और जो सलीम राज साहब ने एक पक्ष सुनकर जो निर्णय लिया है मेरे निलंबन का, हम गए थे मिलने के लिए लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। हम दोबारा उनसे मिलने जाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि दोनों पक्ष सुन ले, दूसरा पक्ष सुन ले, उसके बाद जो है डिसीजन ले। मैं चंदन जैन गोबरा नवापारा बजरंग दल उपाध्यक्ष। हमारे यहाँ नयापारा में ऐसा कोई माहौल नहीं है धर्म परिवर्तन का। हमारा नयापारा ठीक है और ऐसा मुद्दा उठा के हमारे समाज को भड़काने और भड़काने की कोशिश करें। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत द्वारा चैती चंद के पावन अवसर पर भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 14 से 15 मार्च 2025 को प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय सिंधियत जो मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम रायपुर के ललित महल छेदी खेड़ी में आयोजित होगा। इस 2 दिवसीय आयोजन में पूरे प्रदेश से सिंधी समाज के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य भगवान झूलेलाल की जयंती को यादगार बनाना और नई पीढ़ी को सिंधी समाज की संस्कृति और परंपराओं को से जोड़ना है। आयोजन के दौरान समाज से उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। हर वर्ष ये आयोजन होते हैं, पर इस वर्ष के आयोजन की विशेषता यह है कि इसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं और यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। इसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ की 128 पंचायतों और मुखियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें युवा वर्ग, मातृशक्ति और बच्चों को धर्म और संस्कृति के से जोड़ने के लिए भव्य झांकियों का आयोजन किया गया है। तो इस कार्यक्रम में युवा विशेषतः जो प्रयास किया गया है वो मातृशक्ति और युवा वर्ग को समाज के लिए, समाज हित में आगे आने के लिए और धर्म संस्कृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए इस आयोजन का परिकल्पना की गई है। प्रदेश के आम नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। जन कल्याणकारी योजना के तहत राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों के भुगतान में राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से प्रदेश के लगभग 28,42,000 रुपये बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावना है। इसके जरिए करीब 1566 करोड़ रुपए के बकाया प्रकरणों के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही उपभोक्ताओं को लगभग 757 करोड़ रुपए की राहत मिलने का अनुमान है। आज छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर बिजली के जो उपभोक्ता हैं उनके लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान
समाधान योजना का शुभारंभ किए हैं। कोरोना के कारण या किसी भी कारण बहुत से लोग अपना बिजली का बिल पटा नहीं पाए थे और लंबे समय से नहीं पटाने के कारण राशि बहुत बड़ी हो गई थी और उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया और इस योजना का आज शुभारंभ हुआ है। इसमें 28,42,000 जो बिजली उपभोक्ता हैं उनको लाभ होगा।